हालेलुया। आशा करता हूँ आप लोग सब सुरक्षित होंगे अपने घरों पे और आपका स्वागत करता हूँ सिलेवन एक्शन एशिया की ऑनलाइन सर्विस में। आइए हम सब उस सच्चे परमेश्वर को आज याद करें जब हम अपने घरों में। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और सच्चे परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के दिन तो हमें अपनी आत्मा से भर, आज के दिन तो हमें अपने वचनों से भर, ताकि हमारी जो आत्मिक बुद्धि है वो खुल सके। आइए हम सब अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और सच्चे परमेश्वर के पास जाके उससे प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 उद्धार करता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ खुदावन आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु आपने आज का दिन दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए प्रभु आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी क्षमा मांगते हैं जो भी अपराध जो भी पाप किए पिता, उन सभी पाप और उन सभी अपराधों को क्षमा करें प्रभु, ताकि आपकी पवित्रता और आपके उस महान प्रेम में बढ़ सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ खुदावन। हाँ परमेश्वर, प्रार्थना विनती करता हूँ आज की सुबह को खुदावन आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आप सहायता करें, मदद करें कि पिता परमेश्वर आज के दिन जब हम तेरे पास आते हैं परमेश्वर, आज के दिन तू हमें अपनी आत्मा से भर पिता परमेश्वर। हमारे पिता परमेश्वर तू हमारे आत्मिक कानों को खोल दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जो आज का वचन हम सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर वह हमारे हृदय तक पहुंच सके पिता परमेश्वर। तू सहायता कर, तू मदद कर और उस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम सभी का जीवन प्रभु जी परिवर्तित हो सके पिता परमेश्वर। तो इस तरह से मदद कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज की स्तुति को खुदा हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तू सहायता कर, तू मदद कर पिता परमेश्वर। हर एक जन आज पिता परमेश्वर तेरी स्तुति तेरी आत्मा से भरकर कर सके पिता परमेश्वर। आप इस तरह से मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूँ पिता परमेश्वर तेरे उस दास के लिए प्रभु जी, जो आज तेरा वचन हम सबके बीच में लाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप आशीषित करें, मदद करें पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आज आप उनके द्वारा हमसे बात करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप सहायता करें, मदद करें प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर सभी जनों के लिए पिता परमेश्वर, जो इस मिनिस्ट्री इस सेविकाई को प्रभु जी ऑनलाइन आने के लिए मदद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करता हूँ सभी को आप आशीषित करें, मदद करें पिता परमेश्वर। सभी प्रभु जी आपके द्वारा आशीषित हो सके खुदावन। आप इस तरह से मदद करें, सहायता करें पिता परमेश्वर। प्रभु एक और बार सारी चीजों को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में अगर मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और एक रविवार के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, ताकि उसकी उपस्थिति में आके उसकी स्तुति उसकी महिमा कर सके। हालेलुया। और निर्गमन की पुस्तक में एक बात लिखी गई है कि परमेश्वर की आराधना करो तो वो आपके और खाने में और पीने में आशीष देगा और हर एक बीमारी से आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आइए हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें। प्रभु से कहेंगे परमेश्वर मैं तेरी स्तुति तेरी महिमा करना चाहता हूँ पिता, कि मेरे जीवन में मैं जो कुछ करूँ उन सबों में तो आशीष दे। हालेलुया। आइए हम सब लोग अपने आप को तैयार करें जीवित परमेश्वर की, वो जीवित खुदावन की स्तुति करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, उसके नाम को स्तुति, उसके नाम को महिमा देने के लिए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु के उपस्थिति में बने रहे, उसकी आत्मा में बने रहे, उसकी आत्मा को मांगे इस समय, ताकि उसके नाम को, उसके पवित्र नाम को हम स्तुति दे सके। हालेलुया। मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, ना पीछे लौटूंगा। सब लोग मिलके गाएं हालेलुया। मैं तेरी स्तुति करूंगा,
चाहे दुख संकट आ जाए, ना पीछे लौटूंगा, ना पीछे लौटूंगा। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, हालेलुया, और वो जीवित उपस्थिति हमारे बीच में, हालेलुया। और जितने भी लोग प्रभु की स्तुति करते हैं, जितने भी लोग प्रभु को जानते हैं, आप तो पीछे नहीं लौटे, क्योंकि प्रभु के स्वाद को जिसने चखा है वो जाना है कि उसके जैसा स्वादिष्ट कोई नहीं, हालेलुया। और परमेश्वर भी उसके वचन में कहता है कि और चख के देखो कि परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर हमारे जीवन में भला है, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक बातों को संभव करता है, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। और उसकी आत्मा जब हमारे जीवन में आती है, उसकी आत्मा जब हमारे घरों में मंडराती है, हमारे बीच में मंडराती है, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन को ठीक कर देता है, चंगा कर देता है, छुटकारे को देता है। और इस समय जितने भी लोग हम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और सब लोग मिलकर इस गाने को गाएं कि परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में मंडराए, आप परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में आए, ताकि परमेश्वर की आत्मा के अंदर जो कार्य होते हैं उन कार्यों को हम देख के प्रभु के धन्यवाद, प्रभु की स्तुति कर सकें, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति। आइए सब मिलके ताली बजा के प्रभु की स्तुति करें। आत्मा मंडराता, आज परमेश्वर की आत्मा आपके घरों के अंदर आने वाला है, हालेलुया।
क्षमा पाते हैं, आत्मा मंगलता, आत्मा मंगलता, हालेलुया, पवित्र आत्मा मंगलता, आत्मा मंगलता, पवित्र आत्मा मंगलता, अद्भुत काम को हम देखते हैं प्रभु को। हालेलुया, हम लोग देखिए यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। आप कितने भी हम लोग पापी क्यों ना हो ना जाए, लेकिन परमेश्वर के यीशु के नाम से क्षमा है। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और अपने पापों को अंगीकार करते हैं, पापों को स्वीकार करते हैं, उस प्रभु को अपने, उस यीशु को अपने जीवन में प्रभु करके ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। हालेलुया, क्योंकि हमारी योग्यता वो नहीं है जो परमेश्वर हमें देता है। हमारी योग्यता, पाप हमारे जितने भी हम लोग कर्म करते हैं उनकी क्षमा पाने की योग्यता नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमें योग्यता से बढ़ कर देता है। हालेलुया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में, अगर हम देखें, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, उनके जीवन में परमेश्वर ने योग्यता से बढ़कर उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। हालेलुया, आइए उस प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह महान और योग्यता से बढ़कर हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारे जीवन को आशीषों से भरता है। आइए हम उस प्रभु का धन्यवाद करें, उस प्रभु की स्तुति करें, उस प्रभु की महिमा करें। आपने अपने आंखों को बंद करें इसमें और प्रभु से कहें, परमेश्वर, सच में परमेश्वर, तूने योग्यता से बढ़कर मेरे जीवन में कार्य को किया, इसलिए मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे नाम की स्तुति करूंगा परमेश्वर। हालेलुया, योग्यता से बढ़ के है अपनी दया से तूने मुझे, हम सब लोग मिलके गाएंगे हालेलुया, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से प्रभु का धन्यवाद
सेवा धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने प्रभु योग्यता से बढ़कर प्रभु हमारे जीवन को तूने संभाला, योग्यता से बढ़कर तूने प्रभु हमारे जीवन को आशीषित किया है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने प्रभु हमारे जीवन को इन दिनों प्रभु बहुत आया से प्रभु आशीषित किया है पिता। जब तेरे पास आते हैं पिता हम जानते हैं प्रभु तू सच्चा और जिंदा खुदा है पिता। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं इस समय परमेश्वर और प्रभु जितने भी लोग प्रभु तेरी स्तुति में बैठे हुए हैं परमेश्वर, और जितने भी लोग प्रार्थना में आते हैं अपने गिनती को लेकर आते हैं पिता तेरी स्तुति तेरी उपस्थिति के दौरान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन को तू आज प्रभु और उनकी योग्यता से बढ़कर आशीष दे पिता। हालेलुया। उनकी योग्यता से बढ़कर तू उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम कर देता। हालेलुया। ताकि ये गीत गा के और तेरी महिमा करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता हर एक के जीवन को बदल देते परमेश्वर। यीशु तुझसे प्रार्थना है हर एक के जीवन में आ पिता। हालेलुया। यीशु तुझसे विनती प्रभु के हर एक के जीवन को बदल दे पिता, ताकि हर एक के जीवन में प्रभु यीशु का नाम जाना जाए पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता सबको तेरे हाथों में देते हैं पिता, पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में देते हैं पिता। और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जिसमें तूने हम सबको इकट्ठा करा पिता परमेश्वर, हम सबको चुना पिता परमेश्वर कि प्रभु तेरे सम्मुख बैठने पाए प्रभु तेरी उपस्थिति में पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु हर एक कार्यों के लिए प्रभु जो तू करता है। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तूने हमें चुना पिता परमेश्वर कि हम जुड़ने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक बात के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ प्रभु हमारे लिए पिता परमेश्वर, हम सबके लिए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु। अगर प्रभु कोई भी पिता परमेश्वर प्रभु पूरे हफ्ते प्रभु हमने जो भी प्रभु पाप करे पिता परमेश्वर, जो भी अपराध पिता परमेश्वर या तेरे विरुद्ध पिता परमेश्वर या जो प्रभु जो तुझे पसंद नहीं पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे भय के प्रभु विपरीत पिता परमेश्वर कोई भी प्रभु ऐसा काम प्रभु किया है प्रभु जाने में पिता परमेश्वर या जाने में पिता प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि आके प्रभु तेरे आगे सम्मुख पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करने पाए प्रभु। इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ प्रभु हमारे देश के लिए पिता परमेश्वर, तू जानता है प्रभु कोविड के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु। प्रभु हम इसकी बीमारी के बारे में प्रभु
प्रभु इंसान पिता परमेश्वर पूरी तरीके से नहीं जानता प्रभु, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु कि तू जानता है पिता परमेश्वर, जल्द से जल्द टलने पाए पिता परमेश्वर। इसकी वजह से प्रभु जिन्होंने भी पिता परमेश्वर जिनको भी पिता परमेश्वर प्रॉब्लम हुई है पिता परमेश्वर, जिन्होंने पिता परमेश्वर किसी भी तरीके से पिता परमेश्वर स्ट्रगल करा है पिता परमेश्वर प्रभु जैसा हम सुनते हैं पिता परमेश्वर, लोग प्रभु घर प्रभु लोगों के प्रभु फाइनेंशियल नीड है पिता परमेश्वर प्रभु, और घरों में पिता परमेश्वर अलग अलग तरह की जरूरत पिता परमेश्वर प्रभु, और प्रभु रोजगार पिता परमेश्वर प्रभु, और पिता परमेश्वर अलग अलग तरह की परेशानियां पिता परमेश्वर प्रभु, खाने से लेकर पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक बात पिता परमेश्वर तू जानता है पिता, जो भी इस बीमारी की वजह से हुई है पिता परमेश्वर, लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु ये सारी बातें पिता परमेश्वर तेरे हाथों में है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु ये सब टलने पाए पिता परमेश्वर, तू प्रभु इन सबका कंट्रोल कर पिता परमेश्वर प्रभु, तू नियंत्रण में ले पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु, और प्रभु जिनको भी प्रभु जो भी प्रभु सफर कर रहे हैं पिता परमेश्वर इस बीमारी से प्रभु, या उनका कोई भी प्रभु फैमिली में कोई भी प्रभु इस फैमिली मतलब इस परेशानी से गुजर रहा है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु तू चंगाई दे पिता परमेश्वर, तू मदद कर पिता परमेश्वर प्रभु, उनको लड़ने में पिता परमेश्वर प्रभु, उनकी फैमिली को पिता परमेश्वर मदद कर पिता परमेश्वर। मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु जल्द से जल्द पिता परमेश्वर ठीक होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, ये कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, लेकिन प्रभु तेरी दया चाहिए पिता परमेश्वर इसमें प्रभु सर्वाइव करने के लिए पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि प्रभु हम सब अभी सुरक्षित है पिता परमेश्वर प्रभु, इसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ पिता परमेश्वर एजुकेशन के लिए पिता परमेश्वर, और प्रभु सब प्रभु देश के खाने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, इंडिया के लिए पिता परमेश्वर, पॉलिटिक्स के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, इन सबों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। एक अच्छा लीडर हमें दे पिता परमेश्वर, जो भी प्रभु लीडर्स हैं पिता परमेश्वर प्रभु सीएम पीएम पिता परमेश्वर, या कोई भी छोटे मोटे पॉलिटिकल लीडर्स पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु कि तू प्रभु तेरे अकॉर्डिंग होने पाए पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु, इस देश के लिए प्रभु, इस दुनिया के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो भी इलेक्शंस हैं पिता परमेश्वर प्रभु तू नियंत्रण में ले पिता परमेश्वर, लोगों को मदद कर प्रभु सही नेता चुनने में पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक बात में पिता परमेश्वर तू मदद कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे साथ के लिए पिता परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जिन भी घरों में प्रभु फाइनेंशियल नीड है पिता परमेश्वर, या प्रभु कोई भी प्रभु जॉब के लिए प्रभु स्ट्रगल कर रहा है पिता परमेश्वर, या प्रभु जिन्होंने भी जॉब खोई है पिता परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु उनको जल्द से जल्द ठीक करने पाए पिता परमेश्वर, तेरे से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय पिता परमेश्वर प्रभु आत्मिक प्रभु बढ़ने में पिता परमेश्वर प्रभु, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर प्रभु इंसान पिता परमेश्वर रोटी के द्वारा नहीं बल्कि प्रभु तेरे वचन के द्वारा जिंदा रहता है पिता परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड फादर पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ पिता परमेश्वर तू मदद कर पिता परमेश्वर, तेरे वचन को प्रभु हम सब प्रभु डेली पढ़ने पाए पिता परमेश्वर, तू मदद कर पिता परमेश्वर कि तेरी और ध्यान लगाने पाए पिता परमेश्वर, तू मदद कर पिता परमेश्वर सारी चीजों के लिए प्रभु, क्योंकि प्रभु तू ही एकमात्र खुदा है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु लोग जानने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, और देखने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, तेरा वचन कहता है प्रभु सच प्रभु सत्य प्रभु स्वतंत्र करता है पिता परमेश्वर प्रभु, वो आजादी पिता परमेश्वर महसूस करने पाए पिता परमेश्वर जो तुझ में मिलती है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ सबों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु सारे लोगों के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने दोस्तों के लिए पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर अपने रिलेटिव के लिए प्रभु, अपनी शॉप पिता परमेश्वर, और जितने भी प्रभु लोगों के छोटे मोटे प्रभु व्यापार पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर कोई भी प्रभु छोटा मोटा काम है पिता परमेश्वर प्रभु, तू मदद कर पिता परमेश्वर प्रभु, जो तेरे विश्वासी लोग हैं पिता परमेश्वर, जो तेरे बच्चे हैं पिता परमेश्वर, उनके द्वारा पिता परमेश्वर लोग प्रभु जानने पाए प्रभु तुझे पिता परमेश्वर प्रभु उनके द्वारा प्रभु तेरी प्रभु प्रेजेंस प्रभु रिफ्लेक्ट होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु तेरी चमक पिता परमेश्वर दिखने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, हम जहाँ भी हो पिता परमेश्वर तुझे रिप्रेजेंट करे पिता परमेश्वर प्रभु, जैसा तू है पिता परमेश्वर वैसा बनने पाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु, और प्रभु आत्मिक तौर पे पिता परमेश्वर बढ़ने में मदद कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जो तू चाहता है प्रभु, जैसे तू चाहता है वैसे बढ़ने में मदद कर प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, हमारी गलतियों के बाद भी तू छोड़ा नहीं पिता परमेश्वर, इसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, हमें बढ़ने में मदद कर पिता परमेश्वर, आगे की ओर पिता परमेश्वर प्रभु। सारी विनतियां सारी प्रार्थनाएं प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, सारे लोगों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, लोगों का प्रभु पर्सनल प्रभु जीवन पिता परमेश्वर प्रभु, हम नहीं जानते लेकिन तू जानता है पिता परमेश्वर प्रभु, उनकी फाइनेंशियल नीड पिता परमेश्वर प्रभु मैं नहीं जानता पिता परमेश्वर, लेकिन तू जानता है पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, उनका आत्मिक प्रभु उनका जीवन पिता परमेश्वर, उनके प्रभु माइंड पिता परमेश्वर प्रभु, जो भी सुसाइडल थॉट्स है पिता परमेश्वर या जो भी पिता परमेश्वर प्रभु नशे से रिलेटेड चीजें हैं पिता परमेश्वर प्रभु, सिगरेट पिता परमेश्वर प्रभु, ड्रग्स पिता परमेश्वर, या अलग अलग तरह के पिता परमेश्वर जो यूथ है पिता परमेश्वर जो इन सब में फंसे हुए हैं प्रभु, तू प्रभु मदद कर प्रभु उनको इसमें से बाहर निकालने में पिता परमेश्वर
परमेश्वर, तू मदद कर पिता तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने हमें सुरक्षित रखा है और इन सब चीजों से दूर रखा है प्रभु, उसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ। मैं सारी विनतियां सारी प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सारी नीड्स को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हम सबको पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं, इस कलीसिया को पिता आए का समय प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिता, आमीन। तेरी इच्छा
जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद हो सुंदर अवसर के लिए। आज इस कलीसिया के साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने मुझे भी मौका दिया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और लव इन एक्शन एशिया चर्च का सारे विश्वासियों को जय मसीह की। पास्टर सुरेश तांटी और पास्टर सज्जी के फिलिप दोनों को परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का नाम से मेरा धन्यवाद कहता हूँ। और प्रभु हम आपको सबको बहुत ही आशीष दे। आज का वचन, परमेश्वर के वचन से कुछ चिंतन हम लोग निकालेंगे। परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 1 से लेकर 9 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 21 अध्याय 1 आयत से लेकर के उसका 9 आयत तक। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैत फगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है। तब वह तुरंत उसे भेज दिया। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उसे कहा था वैसा ही किया और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। यहाँ पर जब हम देखते हैं बहुत ही भयंकर एक खतरनाक रीति का एक स्वागत यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को हो रहा है, जो कभी पहले हुआ नहीं, कभी बाद में नहीं हुआ। ऐसे एक स्वीकार प्रभु यीशु मसीह के लिए इस जगह में हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर के बड़ी आवाज के द्वारा चिल्लाते हुए यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। यीशु मसीह का सामने अपने कपड़ाएं उतार कर बिछाया और मार्ग में उन्होंने पेड़ का पताएं, पौधे का पताएं सब कुछ तोड़ करके मार्ग में बिछा करके यीशु मसीह को गदहा पर बैठा हुआ प्रभु यीशु मसीह को जाने का रास्ता तैयार कर रहा है। वो दाऊद का संतान को होसन्ना 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 पुकारते हुए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते। उसका 10वीं आयत आप पढ़े। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है जब यरूशलेम में जैसा प्रवेश कर लिया, सारे नगर में ऐसा हलचल मच गई जैसे कि कोई राजा, कोई प्रधानमंत्री, कोई प्रेसिडेंट उस एक जगह में, एक नगर में प्रवेश किया हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह तमाम जगह में, कई बार प्रभु यीशु मसीह हर जगह में गया, गांवों में गया, शहरों में गया, लेकिन इस तरीका का स्वीकार्यता प्रभु यीशु मसीह को कभी भी नहीं मिला करके हम लोग देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बार आने का एक मकसद था, जिस मकसद को यहां लोग गलत समझ लिए। उन लोगों ने सोचा प्रभु यीशु मसीह राजा होने वाला है। उन लोगों ने सोचा ये हमारा राजा है, इस्राएल के राजा, यहूदियों का राजा बनेगा। लोग ये सोचा, उस समय सारे यहूदी लोग, सारे इस्राएल के लोग वहां का रोमी साम्राज्य का हाथों में एकदम दबाव हुआ लोग था। उन लोगों ने सोचा ये यीशु मसीह का पास इतना सामर्थ्य है, ये
हमें रोमी लोगों का इस दबाव से छुड़ा सकते हैं। उन्होंने सोचा प्रभु यीशु मसीह को देखो, ये राजा महान राजा होगा, क्योंकि ये लोगों को ऊपर हाथ रखते हैं, जब बोलते हैं, शब्द बोलते हैं तो वो चंगा हो जाते हैं। ये राजा बनेगा तो हमारे देश में कोई बीमारी नहीं होगा, सब लोग चंगा भले रहेगा। उन लोग देखा यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली को लेके 5,000 लोगों को दिया। उनको ये समझ में आया हमारे देश में आज से लेकर जब यीशु मसीह राजा हो जाएगा, कोई रोटी का कमी नहीं होगा, कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यीशु मसीह 5 रोटी लेगा, प्रार्थना करेगा, देशवासियों को सबको बांटेगा, हमारा जीवन पूरी तरीके से भरपूर रहेगा। लोगों ने सोचा यीशु मसीह राजाओं के सामने, वहां का नियमोपदेशक लोग के सामने खड़े होकर सवाल पूछने का हिम्मत रखते हैं, किसी से डरता नहीं था। इतना हिम्मती एक राजा हम लोगों को अगर मिल जाए तो क्या बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तमाम बार हमारा जीवन में भी क्या हमारा सोच भी ऐसा नहीं है। यीशु मसीह को हम स्वीकार करने के बाद हम लोग सोचते हैं यीशु मसीह के ऐसा एक राजा होने के नाते मेरा जीवन में कोई परेशानी नहीं आ सकता, इसलिए यीशु मसीह मेरे जीवन का राजा है। मेरे जीवन में कोई बीमारी नहीं आ सकता, क्योंकि यीशु मसीह चंगा करता है, इसलिए मैं यीशु मसीह को स्वीकार करता। मेरे जीवन में कोई भी तरीका का भूखा कमी नहीं आएगा, क्योंकि यीशु मसीह सारे लोगों को खाना खिलाता है। मेरे जीवन में किसी भी तरीके का बीमारी नहीं आएगा, मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगा। अगर कोई मुझसे लड़ेगा, यीशु मसीह मेरे लिए लड़ेगा। यही सोच करके आज तमाम लोगों को प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, अपने हृदय में राजा करके रखते हैं। बहुत कोलाहल होता है, बहुत होशन्ना होता है, बहुत आराधना होता है, बहुत चिल्लाहट होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आने का मकसद क्या है? हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये पूछना चाहता है, अगर उस दिन प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गया, आपको मालूम होगा आगे लिखा हुआ है उन्होंने क्या किया। उन्होंने वहां बेचने वाला, खरीदने वाला सबको मार करके बाहर कर दिया, सबको भगा दिया और बोला, यहां वचन में लिखा हुआ है मेरा मंदिर परमेश्वर का प्रार्थना का मंदिर कहलाया जाएगा, तुम तो ये चोरों का गढ़ बनाया है। हालेलुया। अगर ऐसा उन्होंने किया है, उन्होंने राजा नहीं बना, उन्होंने लोगों का नेता नहीं बना, लेकिन उनका मकसद यह था मैं यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करूंगा, वहां का सारे गंदगी को बाहर करूंगा। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हम लोगों में से उसका क्या संबंध है? यहां पर लिखा हुआ है प्रभु का वचन में, पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 पद को हम लोग पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 पद को। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह तुम्हारे पवित्र देह आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का यानी परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर आज कौन से है? मेरा और आपका शरीर है। और आगे, जो तुम में बसा हुआ है जी, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है जी, और तुम अपने नहीं हो, वाह, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम अपने नहीं हो। वहां पर बहुत से लोग सोच रहा था, यीशु मसीह प्रवेश किया तो सोच रहा था कि ये तो मंदिर में हम लोग को बेचने का अधिकार है, वहां खरीदने का अधिकार है, बहुत सा बिजनेस चलता था, बहुत कुछ चलता था मंदिर में। तो उन्होंने सोचा ये सब कुछ मामूली, यहाँ का अधिकारी लोग, यहाँ का पादरी लोग, हमको अधिकार दिया गया, हम कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता था? परमेश्वर के वचन में जिस तरीके से यीशु मसीह ने लेकर के बोला, मेरा मंदिर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा हृदय और आपका हृदय, मेरा शरीर और आपका शरीर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। ये परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए परमेश्वर को हमारा मंदिर के द्वारा, शरीर के द्वारा परमेश्वर का महिमा करने के लिए कहा है। मेरे भाइयों बहनों,
मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आज अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है, आपको लग रहा है प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपका जीवन में है, हमको करने का एक काम है। वो काम क्या है? हमारे हृदय को शुद्ध रखना है। हमें यीशु मसीह वहाँ राजा क्यों नहीं बना? क्योंकि यीशु मसीह का राज्य तो वहाँ नहीं बन सकता। जहां गंदगी है, जहां बिजनेस है, वहां बेच खरीद रहे हैं, वहां यीशु मसीह का राज नहीं चल सकता। वहां पर यीशु मसीह का राज है ही नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 36वां पद को पढ़ेंगे। 18 के 36। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज इस संसार का नहीं। आमीन। मेरा राज इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज यहाँ का नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले पिलातुस जब पूछते हैं क्या तुम यहूदियों का राजा है, तो वो कहते हैं कि मेरा राज ये सब नहीं है। जहाँ बिक्री होता है, वहां बिजनेस होता है, जहां शुद्धता नहीं होता है, जहां पवित्रता नहीं होता है, जहां परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं होता है, वो मेरा राज नहीं है। मेरा राज में क्या है? शांति है। मेरा राज्य में आनंद है। मेरा राज्य में परमेश्वर का प्रसन्नता है। मैं आज से बोलना चाहता हूं, आपका जीवन, मेरा जीवन अगर परमेश्वर का राज्य बनना है, हमको एक कार्य करना है, परमेश्वर को अपने हृदय को साफ करने दो। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे हृदय में आएगा तो वो हमारे हृदय को साफ करेगा और परमेश्वर हमारा जीवन को तैयार करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 25 पद में हमारा सचमुच में जिंदगी के बारे में लिखा हुआ है। तमाम लोग देखने में पवित्र है, तमाम लोग बात करने में पवित्र है, तमाम लोग अच्छा से दिखते हैं, कलीसिया अच्छा से दिखते हैं, लेकिन बाहर का एक, अंदर के एक, क्योंकि हमारा परमेश्वर अंदर के अंदर घुस के आने वाला परमेश्वर है। मत्ती रचित सुसमाचार 23 उसका 25। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से ही मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है शास्त्रियों को, वचन को सिखाने वालों को, वहाँ का धार्मिक पंडितों को इस तरीके से बोला जाता है, तुम कटोरे को क्या करते हैं? बाहर से मांझ करके इतना चमकीला बनाते हैं, चिकना बनाते हैं, लेकिन अंदर अंधेर भरा हुआ है, अंदर गंदगी भरा हुआ है, अंदर काई भरा हुआ है। हमारा अंदर क्या है? आज हमारा चेकलिस्ट होना है। परमेश्वर से बोले, हे परमेश्वर, आज मेरे हृदय में आ, जो चीज मेरा जीवन का नहीं है प्रभु जी, उसको बाहर कर। मैं अभी तक सोचा था आप एक राजा होकर के मेरे जीवन में वास कर रहे हो तो मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगा। आज तक मैं सोच रहा था कोई मेरे सामने नहीं रह सकता, आज तक सोच रहा था मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे अंदर आ जाए, मेरा अंदर का सारे गंदगी को परमेश्वर आप दूर कर दे ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं। हालेलुया। बाहर चमकाने वाला हम ना बने, परमेश्वर को पसंद नहीं है। यीशु मसीह फरीसियों को देख करके, शास्त्रियों को देख करके इस तरीका से कहते, ये शास्त्रियों, ये फरीसियों, तुम लोग इतना कपटी है क्योंकि तुम्हारा अंदर गंदगी भरा हुआ है, लेकिन बाहर से मांझा हुआ है। और आपका सोच, आपका विचार, आपका भावनाएं, आपका जीवन में जब आप अकेले में रहते तो आपका जीवन में किस तरीका से होता है, ये सब प्रभु यीशु मसीह देखते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आज क्या हम तैयार हो जाएंगे कि परमेश्वर आप जो चाहते हैं मैं वो करूँगा, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा करूँगा, मेरे जीवन को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप मेरा हृदय में एक एंट्री करिए, आप मेरे हृदय में अंदर आ जाइए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 10 पद हम पढ़ेंगे। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में एंट्री होते हैं, आते हैं अंदर, तो परमेश्वर का क्या इच्छा है आपके द्वारा। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 10वां पद। चोर किसी और काम के लिए नहीं
परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह खुद कहते हैं, मैं इसलिए आया है, आपको सिर्फ खाना देने के लिए नहीं, आपका शरीर को चंगा करने के लिए नहीं, आपका जीवन में सुरक्षा सिर्फ देने के लिए नहीं। ये शरीर जो 70 साल 80 साल रहेगा, सिर्फ ये शरीर के लिए नहीं है मेरे भाई और बहनों, लेकिन आपको जीवन देने के लिए। सिर्फ ये जीवन नहीं, हाँ, बहुतायत का जीवन, आनंद जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया है। हालेलुया। वहां पर लिखा हुआ पहले थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसको 16 पद में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। हालेलुया। राजा होकर के आने वाला है, मुझे और आपको लेके लेने के लिए आने वाला है। अगर उसके लिए हम तैयार नहीं हैं, हम हमारे हृदयों को गंदगी रखेंगे, हमारे हृदयों को अगर तैयार नहीं रखेंगे, तो हम वो यीशु मसीह के साथ नहीं जा पाएंगे। हमारे शरीर को हम क्लीन रखेंगे, शरीर को अच्छा रखेंगे, शरीर में सब कुछ अच्छा होगा, घर में सब कुछ अच्छा होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, पैसा होगा, अच्छा नाम होगा, सम्मान होगा, लोग सैल्यूट करेंगे। लेकिन परमेश्वर का राज में आप और मैं नहीं जा सकता अगर मेरा और आपका हृदय क्लीन नहीं है। पढ़िए उसको, पहले थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 16 पद। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, लिखा हुआ है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और उस समय ललकार और प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। परमेश्वर को तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले बहुत जीतेंगे। क्लियर लिखा हुआ है, जो मसीह में मरे हैं। हालेलुया। मसीह में मरना मतलब, मैं तो विश्वास करता हूँ मेरे भाइयों, विश्वास तो सब लोग करते हैं। आप किसी से भी जाके पूछो, आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? हाँ, विश्वास करता हूँ। गांधी जी विश्वास करते थे, बहुत तमाम लोग विश्वास तो करते हैं। अगर यीशु मसीह में हम रहेंगे, यीशु मसीह हम में रहेंगे, तो हम यीशु मसीह का साथ जा पाएंगे। और आगे पढ़िए। और जो जीवित और वे जो जीवित और बचे रहेंगे जी, उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अगर हम जीवित है तो हम मरा नहीं है, तब तक यीशु मसीह के साथ बादलों को उठाया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, आज हमारे एक जीवित आशा यही है। अगर ये नहीं है तो हमारा और एक जानवर के जिंदगी से कोई फर्क नहीं है, हमारा और एक अविश्वासी के जीवन में कोई फर्क नहीं है। मैं आज से कहना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह का आगमन पे हम और आप नहीं उठा लिया जाएगा, तो उससे अच्छा आप जैसा चाहो वैसा जीवन बिताओ। आपका समय, मेरा समय यहाँ बैठ करके व्यर्थ करना हमारा बेकार है। मेरे प्रियो, विश्वास करो, यीशु मसीह को स्वीकार करो, सिर्फ अपना शरीर के लिए नहीं, सिर्फ अपना जीविका के लिए नहीं, सिर्फ अपना जीवन का बातों के लिए नहीं, लेकिन उससे बढ़ करके प्रभु यीशु मसीह का साथ जाने के लिए परमेश्वर को स्वीकार करें, उनका साथ हमारा जीवन को बिताए, हमारे हृदयों को शुद्ध करे। परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरे जीवन में फिर से एक बार आप एंट्री लेना प्रभु जी, फिर से एक बार आप आ जाना परमेश्वर, ताकि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, मैं पवित्र हो जाए, और ताकि मेरा जीवन इस मंदिर जो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर का मंदिर, प्रार्थना का घर बुलाया जा सके। प्रभु आज तक बहुत सा गंदगी था, प्रभु सब कुछ क्लीन कर दे, मुझे तैयार कर दे, ताकि आप जब तुरही फूक के जब आएगा, प्रभु हम आपका साथ बादलों में उठाया जाए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, माँ को धन्यवाद करते, प्रिय कलीसिया के लिए धन्यवाद, लोगों के लिए धन्यवाद जो मुझे देख रहा है। प्रार्थना करते परमेश्वर, हम मनुष्य हैं, तमाम बार हमारा रास्ताएं भटक जाता है, तमाम बार हम दुनिया के लिए देखते हैं, लेकिन आप हमारे हृदय में, हमारा जो मंदिर रूपी शरीर है प्रभु, उसमें आप इसलिए प्रवेश करता है ताकि हमारा हृदय क्लीन हो, साफ हो, ताकि आपके लिए इस्तेमाल लायक हो। परमेश्वर प्रार्थना करते उसके लिए हमें तैयार कर दे, ताकि आपका आगमन पर हम सब लोग एक दूसरे को देख सके। परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारा सबको ऊपर आप भर दे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद,
यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। चर्च, प्रेज लॉर्ड चर्च, कितने अद्भुत वचन को और सुंदर वचन को हम प्रभु के दास के द्वारा सुन रहे थे और प्रभु का धन्यवाद करते हैं ऐसे वचनों के लिए जो हमें समझाता है कि परमेश्वर का आने का उद्देश्य, यीशु मसीह का आने का उद्देश्य ये नहीं था कि जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे अपने जीवन में तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का आने का उद्देश्य ये था कि इस संसार को बचाए और लोगों को अपने पापों से छुटकारा दे, उनके जीवन के अंदर जो पाप है वो उसको निकाल फेंके और उनके जीवन को पवित्रता में भरे और उद्धार और स्वर्ग का रास्ता उन्हें मिले। यही प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रभु के दास के लिए जिन्होंने हमारे चर्च के लिए, हमारे कलीसिया के लिए समय निकाला। और ब्रदर बाइजू हमारे एक अच्छे मित्र हैं और वो इलाहाबाद में प्रभु की सेवकाई करते हैं, तो हम लोग निरंतर उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम लोग अच्छे मित्र हैं बाइबल कॉलेज के दिनों से और परमेश्वर उन्हें इलाहाबाद के में इस्तेमाल कर रहा है और प्रार्थना करके परमेश्वर उन्हें बहुत आय से इस्तेमाल करें आने वाले दिनों में, ताकि उनकी सेवकाई और आगे बढ़े और प्रभु में वो कई लोगों के जीवन का उद्धार का कारण बने। हम लोग प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु की स्तुति करें और प्रभु से प्रार्थना करें परमेश्वर इस संसार में जितने भी लोग यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, यीशु मसीह के जानने का और यीशु मसीह के आने का इस संसार में सही उद्देश्य को वो जाने और पहचाने, ताकि हर एक जना उस उद्धार को प्राप्त कर सके, किसी लालच के बिना पे नहीं, किसी और चीज़ के बिना पे नहीं, बल्कि उद्धार के लिए वो प्रभु के पास आए। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से आशीषों को मांगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। तेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं प्रभु ये सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए पिता जो हमारे जीवन में आपने दिया, तो सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे दास भाईजी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने उन्हें आज इस्तेमाल किया इस कलीसिया में। धन्यवाद करते हैं प्रभु उस वचन के लिए परमेश्वर की जो हमें सिखाता है कि परमेश्वर यीशु मसीह का आने का उद्देश्य हमें समझ में आता है पिता, कि प्रभु यीशु मसीह संसार में कोई नया धर्म बनाने नहीं आया था, कोई नया साम्राज्य बनाने नहीं आया था, बल्कि प्रभु यीशु मसीह संसार में उद्धार को लेकर आया था, स्वर्ग के राज्य के लिए लोगों को उसके अधिकार देने के लिए आया था। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे अपने जीवन को, अपने लहू को बहाकर उस काम को कर दिया ताकि बहुतों का उद्धार का कार्य हो सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं संसार में हम जीते हैं पिता, जब भी कोई यीशु मसीह का नाम जाने पिता, या यीशु मसीह का नाम को ग्रहण कर अपने जीवन में उसको ये बुद्धि ज्ञान दे, उसको वो ज्ञान दे पिता कि प्रभु वो समझ सके कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में उद्धार और पापों से छुड़ाने के लिए वो आया था, और उस बात को जान के वो उद्धार को प्राप्त कर सके। इस तरह तो मदद कर पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं तमाम लोगों के लिए प्रभु जो आज के वचन को सुने हैं पिता, कि प्रभु आप उनके जीवन में और आशीषों को उंडेल पिता, और उनके जीवन को और आशीषित करे वचन के द्वारा पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक बातों के लिए पिता। प्रभु तेरे पास जब आते हैं इस समय परमेश्वर पूरे दुनिया को तेरे हाथों में देते हैं पिता, और खास करके हमारे भारत को तेरे हाथों में देते हैं पिता। जब इस कोरोना महामारी से प्रभु हम लोग होके गुजर रहे हैं पिता, हम जानते हैं आप हमारे जीवनों को संभाल रहे हैं पिता, लेकिन तुझसे विनती है पिता कि जल्द से जल्द प्रभु इसकी समाप्ति हो पिता। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं आप दया करें पिता, आप मदद करें पिता कि इसकी ये इस संसार से और हमेशा के लिए नष्ट हो जाए पिता, और इस संसार में परमेश्वर लोग फिर से प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद करके जी सके। इस तरह तो मदद कर पिता। हम प्रार्थना विनती करते हैं हर एक बीमार के लिए उनको आप चंगाई प्रदान करें, हर एक जो सेवा कर रहे हैं, हर एक डॉक्टर, हर एक नर्स और हर एक वर्कर्स के लिए उनके लिए हम लोग प्रार्थना विनती करते हैं पिता कि प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखें पिता। धन्यवाद करते हैं पिता आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीषित करें पिता। जितने भी लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते पिता, हम प्रार्थना विनती करते हैं इस वीडियो उनके जीवन में आए पिता, और यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन में जान सके, ना केवल जाने पिता
बल्कि प्रभु उनको जान के प्रभु अपने जीवन में ग्रहण कर सके तथा प्रभु अपने पापों की क्षमा पाकर प्रभु उद्धार को और स्वर्ग को प्राप्त कर सके उनके जीवन में। इस तरह तो मदद करे पिता। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने अपना अनुग्रह उन्हें ला। हालेलुया। प्रार्थना विनती करते हुए आप सबों के ऊपर अपना इसी प्रकार से सुरक्षा भरा हाथ बनाए रखे पिता। हमारे कलीसिया को तेरे हाथों में देते हैं पिता, कलीसिया के विश्वासियों को तेरे हाथों में देते हैं पिता कि हर एक जना को आप मदद करें पिता, कि हर एक जना प्रभु और तुझ में और बढ़ता जाए पिता इन दोनों प्रभु, और विश्वास में मजबूत होता जाए पिता, ताकि प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम को ऊंचाई मिले पिता। तो अगर कोई बीमार है हमारे बीच में पिता, और प्रभु हम प्रभु उनको तेरे हाथों में देते हैं पिता कि प्रभु आप उन्हें प्रभु छुए और चंगाई दे पिता। इस वीडियो के दौरान प्रभु अगर कोई बीमार प्रभु इस वीडियो को देख रहा है प्रभु और यीशु के नाम को सुन रहा है, हम प्रार्थना विनती करते हैं कि उसी क्षण परमेश्वर यीशु के नाम से उनके जीवन में उनके शरीर में हम चंगाई को मांगते हैं, छुटकारे को मांगते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक को तेरे हाथ में देते हैं पिता, वैद्य को तेरे हाथ में देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु उनके जीवन के लिए और उनके समर्पित जीवन के लिए कि वो तेरी सेवा में लगे हैं पिता। जब इलाहाबाद में मिनिस्ट्री करते हैं, सेवकाई करते हैं प्रभु, उनके पूरी सेवकाई को तेरे हाथ में देते हैं पिता, कि आप उन सेवकाई को बढ़ाए पिता, उनके जीवन को और उन्नत करे पिता, उनके जीवन को और आशीषित करे पिता, ताकि प्रभु वो प्रभु और ज्यादा से ज्यादा प्रभु तेरी सेवकाई को प्रभु कर सके पिता, और वहां पे प्रभु काफी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सके। इस तरह तो मदद कर उन्हें प्रभु आने वाले दिनों में बहुत आयत से इस्तेमाल कर पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा निरंतर होती रहे पिता। उनके सारे मिनिस्ट्री को, सारे सेवकाई को तेरे हाथ में देते हैं कि आप उन्हें आशीषित करें पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, और एक बार हर एक को तेरे हाथों में देते हैं पिता, आज के हर एक बातों को तेरे हाथों में देते हैं पिता, और ये छोटी सी दुआ और हमारे उद्धार करता तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम के मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। अभी पिता परमेश्वर का प्रेम जिसकी गहराई हमारे समझ से परे है, जिसकी गहराई को हम नाप नहीं सकते, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है जो हमारे जीवन में बहुतायत से हर एक दिन नई होती जाती है, और पवित्र आत्मा की शांति, उपस्थिति और सहभागिता आपसे लेकर सदा सर्वदा तक हम सभी विश्वासियों के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन। दुनिया मेरी है बदल रही, जैसा कल था वैसा होगा नहीं, खौफ से है भरा इंसान हर कोई, सारे सपने बिखरे